नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जो हरियाली से भरे पहाड़ों और लुश जंगलों के बीच बसा हुआ था, वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा सन्यासी था जिसका नाम सुंदर था। उसे गांव वालों ने उनके गहरे ज्ञान और संतुलित जीवन के लिए पूजा था। एक दिन जब सूरज ने किनारे को छूने के लिए गिरा और आकाश को भूरे और बैंगनी रंगों में रंगा, गांव वाले मठ में इकट्ठा हो गए थे सुंदर के संदेश के लिए। उन्हें एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन के रहस्यों को सीखने की तमन्ना थी। सुंदर उसके शांत हंसी वाले मुख के साथ गांव वालों का स्वागत करते हुए गांव वालों को शरीर, मन और आत्मा को भरने वाले 9 आहारों के बारे में अपनी चर्चा शुरू की। इन आहारों को उन्होंने समझाया केवल शारीरिक भोजन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ऊर्जा, स्थायिता और बल से भरे जीवन का स्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है। एक ध्यानी गेहूं की बातें। सुंदर ने अपने किस्से की शुरुआत की पहले आहार से, ध्यानी गेहूं की बातें से की। एक नींबू के बर्तन में उन्होंने विभिन्न धार्मिकता को प्रतिष्ठित करने वाले विभिन्न अनाजों का मिश्रण प्रस्तुत किया, प्रत्येक एक समता की गुण को प्रतिष्ठित करते हुए। भूरे चावल सब्र को प्रतिष्ठित करते थे, क्विनो सहनशीलता को प्रतिष्ठित करता था और बाजरा से विनम्रता को दर्शाता था। जैसे हम इन अनाजों को खाते हैं, सुंदर ने समझाया, हम सीखते हैं जो गुण इनमें हैं। सब्र हमें प्रतीक्षा कला सिखाता है, सहनशीलता हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है और विनम्रता हमें सफलता के सामने भी जमीन पर बनाए रखती है। गांव वाले इसे समझते हुए सुंदर की बातों का नया समर्थन करते हुए मठ से चले गए, जीवन के सार्थक गुणों की प्राप्ति के लिए नए समर्थन के साथ। 2 स्पष्टता के कमल की जड़। अगले दिन सुंदर ने गांव वालों के साथ 3 आहार साझा करने के लिए चलना शुरू किया। स्पष्टता के कमल की जड़ के साथ अपने हाथों में उन्होंने एक नाजुक कमल की जड़ी पकड़ी, इसके जटिल नमूने स्पष्टता को दर्शाते हुए। कमल की जड़ी की तरह हमारे मन को निर्मल और जीवन के मिट्टी के कीचड़ से प्रभावित नहीं होने देने के लिए सुंदर ने समझाया। इस भोजन को खाने से हम अपने जीवन में मानसिक स्पष्टता और ध्यान को आमंत्रित करते हैं। यह हमें दुनिया की जटिलताओं में भटकने के बिना चीजों को स्वच्छ देखने की क्षमता प्रदान करता है। गांव वाले कमल की जड़ की चित्रण की छवि से प्रभावित होकर अपनी विचारशीलता को मानने का इरादा करते हुए गांव से एक नए दृष्टिकोण के साथ निकले। उन्होंने मठ को एक नए से नए जीवन की दिशा में बदल दिया। 3 लचीलापन की बांस की नई ऊर्जा। जैसे ही सप्ताह बढ़ता गया, सुंदर ने लचीलापन की बांस की नई ऊर्जा के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने एक प्लेट में ताजगी से भरे हुए बांस की शाखाएं प्रस्तुत कीं। इसकी ताकत और लचीलापन वही थे जो जीवन के तूफानों को सहने के लिए आवश्यक थे। जैसे बांस तूफान के सामने झुकता है लेकिन टूटता नहीं है, सुंदर ने कहा, वैसे ही हमें अपने जीवन में लचीलापन को पैदा करने की आवश्यकता है। यह आहार हमें चुनौतियों और असफलता के मुकाबले में स्थिरता और लचीलाई प्रदान करता है, हमें पुराने से भी ज्यादा मजबूत बनाकर सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। गांव वाले सुंदर की शब्दों में बुद्धिमत्ता देखकर अपने जीवन में उन्नति की दिशा में नए संकल्प के साथ मठ से लौटे। उन्होंने तय किया कि वे चुनौतियों के साथ और भी मजबूती से निपटेंगे और उन्हें अधिक से अधिक उत्कृष्टता की ओर पहुंचाएंगे। 4 करुणा के आम। चौथे दिन आने पर सुंदर ने अगला आहार सहभाजित किया, करुणा के आम के साथ। एक बुना हुआ टोकरी में उन्होंने पके हुए आमों को प्रस्तुत किया। इनकी मिठास उस करुणा को दर्शाती थी जो व्यक्तियों के बीच में मिठास लाने के लिए योग्य था। करुणा वह अमृत है जो हमारे संबंधों में मिठास लाता है, सुंदर ने सहभाजित किया। जैसे ही आम पकते हैं और मीठा होते हैं, वैसे ही हमारे हृदय को शीतलता और खुलापन लाने के लिए इस आम की भरपूरता होती है।
यह आहार हमें याद दिलाता है कि हमें दयालुता और समझदारी के साथ दूसरों के पास जाना चाहिए। गांव वाले आमों की मिसाल से प्रभावित होकर अपने संबंधों को मिठास और समझदारी के साथ समृद्धि देने का नया संकल्प लेते हुए मठ से बाहर निकले। उन्होंने अपनी समुदाय में उदारता और समझदारी को बढ़ावा देने का एक नया प्रतिबद्धता लिया। 5 ऊर्जा की अदरक की जड़ें अंतिम दिन पहुंचते ही सुंदर ने अंतिम आहार ऊर्जा की अदरक की जड़ें का अवलोकन किया। ताजगी से भरे हुए अदरक की जड़ों का एक बंटवारा पकड़ते हुए उन्होंने यह बताया कि इसकी ऊर्जा को शरीर में भरने से आत्मा को जीवन की चुनौतियों के माध्यम से संजीवनी वार की जा सकती है। जैसे ही अदरक एक डिश में गर्मा गर्म होकर ऊर्जा और स्थायिता को बढ़ाता है, सुंदर ने कहा, ऐसे ही हमारे शरीर में भी ऊर्जा और स्थायिता की आग जलाता है। इस आहार को नियमित रूप से सेवन करने से हमारे अंदर एक आग प्रकट होती है जो हमें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से ले जाने की शक्ति प्रदान करती है। गांव वाले अब 5 आहारों के बारे में जागरूक सुंदर की सीखों को अपनाने का नया संकल्प करते हुए धन्यवाद व्यक्त करते हुए मठ से निकले। उन्होंने यह जाना कि ये आहार सिर्फ एक स्वस्थ आहार के लिए नहीं है, बल्कि एक योग्य और अर्थपूर्ण जीवन की दिशा में एक मार्ग निर्देशक हैं। जैसे वक्त बीता, गांव एक संतुलित और सुखमय जीवन का स्रोत बन गया। हवा हंसी से गूंथी गई और खेतों में प्रचुर फसलें हुई। सुंदर, जिसने अपनी प्रेरणादायक शिक्षाएं बांटी, गांव वालों की ओर से पूजा गया था। उन्होंने सफलता से भरी परिवर्तन की कहानी का श्रेय गांव वालों को दिया। जब एक दिन पड़ाव पर आए, एक पड़ाव से आने वाले सभी गांवों ने इस अद्भुत परिवर्तन की खबर सुन ली। एक न्यायप्रिय और सबल शासन के लिए मशहूर राजा ने निर्णय लिया कि गांव की ओर एक यात्रा करेंगे। राजा राहुल, जो न्याय और उदार शासन के लिए जाने जाते थे, एक बड़े साथी समूह के साथ गांव के मैदान में पहुंचे। सुंदर एक महत्वपूर्ण मेहमान का आदर स्वीकार करते हुए एक शांत मुस्कान के साथ स्वागत किया। मैंने इस गांव की बुद्धिमानी और समृद्धि के प्रेरक के बारे में सुना है, राजा राहुल ने कहा। बताइए आदरणीय मोन्क, जो सफलता और भलाई की खबरें इस जगह से आ रही हैं, उनके पीछे का राज क्या है? सुंदर उसकी साने हंसी के साथ राजा को बुलाया और उन्हें शरीर, मन और आत्मा को बनाए रखने वाले 5 आहारों के रहस्य की चर्चा करने का आमंत्रण दिया। इन आहारों को उन्होंने समझाया केवल शारीरिक संजीवनी के रूप में नहीं, बल्कि यह भी विभिन्न गुणों को संतुलित और ऊर्जावान जीवन के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। 6 ध्यानी अनाजों का बोझ। सुंदर ने आरंभ किया अपनी कहानी को ध्यानी अनाजों का बोझ से। एक बड़े थाले में उन्होंने विभिन्न अनाजों को मिलाया, जैसे कि साबर चावल, क्विनोआ और बाजरा। यह अनाज सब्र, सहनशीलता और विनम्रता का प्रतीक थे। जैसे हम इन अनाजों को मिलाकर खाते हैं, सुंदर ने कहा, हम यह सीखते हैं कि जीवन में सफलता के लिए सब्र, सहनशीलता और विनम्रता की आवश्यकता है। गांव वाले इसे समझते हुए सुंदर की बातों का सामर्थ्य दिखाते हुए गांव से बाहर निकले। उन्होंने अपने जीवन में सब्र, सहनशीलता और विनम्रता को अपनाने का नया निर्णय किया। 7 स्पष्टता का फूल। अगले दिन सुंदर ने स्पष्टता का फूल के साथ अपना सभा जारी रखा। उन्होंने एक ताजगी से भरी हुई कमल की झड़ी पकड़ी और उसकी सफाई और स्पष्टता को प्रतिष्ठित किया। कमल की जड़ी जैसे हमारे मन को निर्मल रखने में मदद करती है, ठहराव बनाए रखने में, उन्होंने समझाया। यह आहार हमें बताता है कि चुनौतियों का सामना करते समय में मानसिक स्पष्टता कैसे बनाए रखें। गांव वाले सुंदर की शिक्षाओं को अपनाते हुए अपने जीवन में स्पष्टता का अभ्यास करने का निर्णय करते हैं। वे यह सीखते हैं कि चुनौतियों का सामना करने में मानसिक स्पष्टता कैसे मदद कर सकती है। 8 करुणा के आम। चौथे दिन पहुंचते ही सुंदर ने अपना अद्वितीय संदेश करुणा के आम के साथ सहभाजित किया। एक बुना हुआ टोकरी में उन्होंने पके हुए आमों को प्रस्तुत किया। इनकी मिठास उस करुणा को दर्शाती थी
जो व्यक्तियों के बीच में मिठास लाने के लिए योग्य था। करुणा वह अमृत है जो हमारे संबंधों में मिठास लाता है, सुंदर ने कहा। जैसे ही आम पकते हैं और मीठा होते हैं, वैसे ही हमारे हृदय को शीतलता और खुलापन लाने की भरपूर आवश्यकता होती है। यह आहार हमें याद दिलाता है कि हमें दयालुता और समझदारी के साथ दूसरों के पास जाना चाहिए। गांव वाले आमों की मिसाल से प्रभावित होकर अपने संबंधों को मिठास और समझदारी के साथ समृद्ध देने का नया संकल्प लेते हुए लचीलापन से बाहर निकले। उन्होंने अपनी समुदाय में उदारता और समझदारी को बढ़ावा देने का एक नया प्रतिबद्धता लिया। नोव ऊर्जा की अदरक की जड़ें। अंतिम दिन पहुंचते ही सुंदर ने अंतिम आहार ऊर्जा की अदरक की जड़ें का अवलोकन किया। ताजगी से भरे हुए अदरक की जड़ों का एक बंटवारा पकड़ते हुए उन्होंने यह बताया कि इसकी ऊर्जा को शरीर में भरने से आत्मा को जीवन की चुनौतियों के माध्यम से संजीवनी वार की जा सकती है। जैसे ही अदरक एक डिश में गर्मा गर्म होकर ऊर्जा और स्थायिता को बढ़ाता है, सुंदर ने कहा, ऐसे ही हमारे शरीर में भी ऊर्जा और स्थायिता की आग जलाता है। इस आहार को नियमित रूप से सेवन करने से हमारे अंदर एक आग प्रकट होती है जो हमें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से ले जाने की शक्ति प्रदान करती है। गांव वाले इस अदरक के आहार को समझते हुए अपने शरीर को एक नई ऊर्जा और संजीवनी की आवश्यकता को महसूस करते हुए सुंदर की शिक्षाओं को बांस की शाखाएं प्रस्तुत की। इसकी ताकत और लचीलापन वही थे जो जीवन के तूफानों को सहने के लिए आवश्यक थे। बांस तूफान के सामने झुकता है लेकिन टूटता नहीं है, सुंदर ने कहा। वैसे ही हमें अपने जीवन में लचीलापन को पैदा करने की आवश्यकता है। यह आहार हमें चुनौतियों और असफलता के मुकाबले में स्थिरता और लचीलाई प्रदान करता है, हमें पुराने से भी ज्यादा मजबूत बनाकर सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। गांव वाले इस ऊर्जा और स्थायिता भरे आहार को स्वीकारते हुए लचीलापन की आवश्यकता को समझते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय करते हैं। गांव वाले आमों की मिसाल से प्रभावित होकर अपने संबंधों को मिठास और समझदारी के साथ समृद्धि देने का नया संकल्प लेते हुए मठ से बाहर निकले। उन्होंने अपनी समुदाय में उदारता और समझदारी को बढ़ावा देने का एक नया प्रतिबद्धता लिया। इस प्रेरणादायक कहानी के जरिए सुंदर ने गांव को साबित किया कि जीवन में सफलता की कुंजी सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य में ही नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी है। उनकी बातों से लेकर गांव वाले नए सोच और नए उद्देश्यों के साथ अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का निर्णय करते हैं। धन्यवाद।